हाँ बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या होता है, एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है, और जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर को कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो जो नुकसान होगा उसी को हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग। थोड़ा समझते इस बात को अच्छे से। चलो बच्चों, ऐसे समझते इस बात को कि मान लो कि कुछ पार्टनर्स हैं। मान लो कि ये दो पार्टनर है, एक ए है और एक बी है, और ये प्रॉफिट को इस तरीके से बांटते हैं 50% ए लेता है, ठीक है, और जो बी है 50% का प्रॉफिट बी लेता है। तो बच्चों ए और बी दो पार्टनर है और 50% का प्रॉफिट ए लेता है और 50% का प्रॉफिट बी लेता है। अब अगर एक नया पार्टनर आता है सी, तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही नया पार्टनर सी आएगा तो उसको भी कुछ ना कुछ हिस्सा चाहिए। तो नया पार्टनर जो सी आता है वो कहता है कि मुझे चाहिए 20%, या हम उसको 20% दे देते हैं। तो जब नए पार्टनर को हम 20% दे देंगे तो नॉर्मल सी बात है, इन दोनों के शेयर में से कुछ शेयर कम हो जाएगा, ठीक है। 10% इसमें से कम हो जाएगा, 10% इसमें से कम हो जाएगा, तो इसके पास बचेगा 40%, इसके पास बचेगा 40%, और ये नया पार्टनर हो गया 20%। मतलब कि इसका 10% और इसका 10% किसके पास आ गया, टोटल मिलाकर 20% सी के पास आ गया। तो बच्चों होता क्या है, यहाँ पर ए और बी को पहले जो प्रॉफिट होता था पहले 50% यानी कि 50-50 करते थे। अब क्या है, दोनों 40-40 करते हैं, दोनों को 10-10% का घाटा हुआ है। तो बच्चों जो घाटा हुआ है इन दोनों को, ये कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग। और ये थी उनकी ओल्ड रेशियो, और ये जो है ये है उनकी न्यू रेशियो, मतलब रेशियो नहीं, न्यू शेयर, ठीक है। तो ये उनका ओल्ड शेयर था, मैं यहाँ पे रेशियो नहीं कहता, इसको शेयर कह देता हूँ। ये इनका ओल्ड शेयर था और ये इनका न्यू शेयर हो गया, ठीक है बच्चों। मैं फिर से बोलता हूँ, दो पार्टनर थे ए और बी, 50-50% प्रॉफिट बांटते थे। नया पार्टनर आता है सी, वो उसको 20% देना पड़ता है। तो जैसे ही हम नए पार्टनर को 20% देंगे तो इस केस में क्या होगा, नए पार्टनर को 20% मिल गया, लेकिन इनका शेयर कम हो जाएगा, 10% इसमें से कम हो जाएगा, 10% इसमें से कम हो जाएगा। तो इसके पास बचेगा 40%, इसके पास बचेगा 40%, ठीक है। तो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, इसको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हाँ, तो बच्चों 3 केस बनेंगे टोटल मिलाकर। अगर मैं केस की बात करूं तो केसेस टोटल 3 बनते हैं। एक केस बनेगा फ्रॉम का, जो दूसरा केस है वो बनेगा ऑफ का, चाहे तो ऑफ लिखा होगा या ऑफ इज शेयर लिखा होगा, और तीसरा केस होगा सर्टेन केस, या फिर फिक्स शेयर भी हो सकता है, यानी सर्टेन और फिक्स कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों फ्रॉम का मतलब होता है से, ऑफ का मतलब होता है का, और सर्टेन और फिक्स का मतलब एक निश्चित होता है। तो अभी मैं एक एक करके सारे बताऊंगा, और हो सके तो मैं इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम समझते हैं फ्रॉम वाला केस। सबसे पहले फ्रॉम वाला केस समझते हैं। फ्रॉम वाले में क्या होता है, फ्रॉम वाले में क्या होता है, जैसे ए और बी दो पार्टनर है, 50% इसका शेयर है और 50% इसका शेयर है। तो ए और बी दो पार्टनर है, 50% ए का शेयर है, 50% बी का शेयर है। अब यहाँ पे सी भी आता है और सी को चाहिए 20%। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा सी एक्वायर्स 10% फ्रॉम ए, और सी एक्वायर्ड 10% फ्रॉम बी। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चों ये है, यहाँ पे फ्रॉम आ गया। मैं अभी फ्रॉम वाला केस करवा रहा हूँ, तो फ्रॉम आ गया यहाँ पर। इसका मतलब सी को 20% चाहिए, तो सी ने 10% इससे लिया और 10% इससे लिया, तो डायरेक्ट माइनस कर दो 10%। इसके पास बचेगा 40%, इसके पास भी बचेगा 40%, ठीक है। और सी के पास तो 20% आ ही गया। तो यहाँ पर पहचान गया फ्रॉम, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे, फ्रॉम लिखा होगा कि जैसे ए और बी पार्टनर 50% प्रॉफिट बांटते हैं, सी आया और सी एक्वायर्ड 10% फ्रॉम ए एंड सी एक्वायर्ड 10% फ्रॉम बी, मतलब सी ने 10% ए से लिया और 10% बी से लिया।
तो 10% इसके बाद 20% हो गया। तो बच्चों यहाँ पे सेक्रीफाइस क्या है? सेक्रीफाइस का मतलब है घाटा होना। तो यहाँ पे ए और बी को घाटा कितने का हो रहा है? ए को 10% का घाटा हो रहा है, बी को 10% का घाटा हो रहा है, ठीक है। और ये 10%, 20% किसके पास चला गया? सी के पास चला गया। तो सी को यहाँ गेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे घाटा भी हो रहा है। मैं एक मिनट रुको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक्रीफाइस और गेन दोनों लिख देते हैं। यहाँ पे ए को घाटा 10% का सेक्रीफाइस है, बी का घाटा 10% का सेक्रीफाइस है, और सी को गेन हो रहा है 20% का, ठीक है बच्चों। और ये उनकी न्यू रेशियो आ गई। ए के पास पहले 50% शेयर था, अब 40% हो गया। बी के पास पहले 50% शेयर था, अब 40% हो गया, ठीक है। तो ये उनका ओल्ड शेयर था और ये उनका न्यू शेयर है, और ये न्यू शेयर है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, वो ये कि जब भी फ्रॉम वाला केस होगा तो हमें डायरेक्ट माइनस करना है। चलो एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सवाल करके और अच्छे से क्लियर करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इसको क्लियर करते हैं अच्छे से। तो मैं असाइनमेंट में से एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसी टाइप का है। तो रीड करते क्वेश्चन नंबर 4 को। स्क्रीन के ऊपर देखो तुम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है रवि एंड मुकेश आर पार्टनर्स। रवि और मुकेश पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:3, और ये प्रॉफिट को 7:3 में बांटते हैं। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर। इन्होंने अशोक को एडमिट किया और 3/7 शेयर अशोक को दे रहे हैं। इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। और वो किस तरीके से ले रहा है? अशोक एडमिट होता है और अशोक कहता है कि 2/7 वो रवि से लेगा, 1/7 वो मुकेश से लेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करनी है? निकालनी है। चलो बच्चे इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं, इस बात को और अच्छे से समझते हैं। रवि और मुकेश ये दो पार्टनर हैं। तो एक रवि हो गया और दूसरा कौन हो गया? मुकेश। इनका शेयर बच्चों 7:3 ये इनका शेयर हो गया। अब यहाँ पे अशोक एडमिट होता है, अशोक एडमिटेड, ठीक है। अशोक एडमिट होता है और जो अशोक है, अशोक एडमिट होने के बाद वो कहता है कि 2/7 वो रवि से लेगा और 1/7 मुकेश से लेगा, ठीक है। तो किस तरीके से ले रहा है? अशोक एक्वायर्स 2/7 फ्रॉम रवि और अशोक एक्वायर्स 1/7 फ्रॉम मुकेश, ठीक है बच्चों। तो इस केस में चलो इसको पूरा लिख देता हूँ मैं। तो बच्चों यहाँ पे देख लो, रवि और मुकेश पार्टनर 7:3 उनकी रेशियो। अशोक एडमिट होता है, अशोक 2/7 रवि से लेता है और 1/7 मुकेश से लेता है, और अशोक का टोटल शेयर जो है वो 3/7 है, 3/7। तो बच्चों यहाँ पे कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे रवि न्यू शेयर। रवि का न्यू शेयर क्या होगा? तो रवि के पास जो था पहले था 7/10, 7/10, दोनों को जोड़ लो, 7/10 रवि के पास पहले था, और रवि ने 2/7 दे दिया अशोक को। तो 2/7 यहाँ से माइनस हो जाएगा, एलसीएम आएगा 70, ठीक है। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा 49, और ये आएगा 20, तो 29/70, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया हमने। अब पता करते हैं मुकेश का। मुकेश न्यू शेयर। तो मुकेश के पास पहले था 3/5,
10, मुकेश ने 1/7 दे दिया, तो एलसीएम आएगा 70, 10 से भाग देंगे 70 को तो 7, ये आएगा 21 माइनस 10, ये हो जाएगा 11/70, 11/70। तो बच्चों मैंने क्या किया, ये फ्रॉम वाला केस है, पहचान क्या थी हमें, फ्रॉम साफ साफ लिखा हुआ है, फ्रॉम रवि एंड फ्रॉम मुकेश, तो हमने फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद बच्चों न्यू रेशियो निकालेंगे, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, रवि का है 29/70, मुकेश का है 11/70 और अशोक का है 3/7। तो बच्चों जब भी रेशियो का क्वेश्चन होता है तो बट्टे में हमेशा इक्वल होना चाहिए, यानी जो उनके अपॉन में होता है वो टोटल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 70 है, यहाँ 70 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 7 है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा 29, 11 और ये कितना होगा 30। एक बार चेक कर लेते हैं। तो बच्चों यही है। अब एक बात और समझते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग कितना है, सैक्रिफाइसिंग का मतलब नुकसान कितना हुआ। तो नुकसान हमेशा पुराने पार्टनर्स को ही होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है। वैसे तो सैक्रिफाइसिंग के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन यहाँ पर हम एक ट्रिक अपनाएंगे टाइम बचाने के लिए। वो ये है बच्चों, देखो रवि के शेयर में से जो घट रहा है और मुकेश के शेयर में से जो घट रहा है, तो जितना इनके शेयर में से घट रहा है यही तो नुकसान है। शेयर सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है बच्चों कितना नुकसान हो रहा है। तो रवि के पास 7/10 था, जिसमें से 2/7 चला गया, तो इतना इसको 2/7 का ही तो नुकसान है। मुकेश के पास 3/10 था, जिसमें से 1/7 चला गया, तो इसके बाद इसको 1/7 का ही तो नुकसान है। तो नुकसान कितना बच्चों, इसको है 2/7 का, इसको है 1/7 का, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2:1। ये क्या है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से।